Hi everyone, so this is part 2 of Introduction to Accounting. So previous वीडियो में हमने मीनिंग कर चुके हैं, ये सब एग्जांपल्स देख चुके हैं और डेफिनेशन कर चुके हैं. तो इस वीडियो में हम करेंगे अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल या first is the identification of financial transaction and event. Financial transactions, as I said earlier, financial transactions वो होती हैं जिनको हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं. तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मेजर करेंगे आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन को इन द टर्म्स ऑफ मनी. देन वी विल रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन एंड देन वी विल क्लासीफाई to that transaction on the basis of their nature. एक्सपेंस है, इनकम है, सेल है, परचेज है. तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, फिर सारे डेटा को समराइज़ करेंगे. जैसे हमने क्लासिफिकेशन में लेजर आ जाता है और समराइजिंग में हो गया जैसे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना, लाइक दैट. और फिर हम सारी जो हमारा डेटा है उसको एनालाइज करेंगे और उससे इंटरप्रिटेशंस निकालेंगे और फिर उस इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस से हम कम्युनिकेट करेंगे उसके यूज़र के लिए. यूज़र अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कोई भी हो सकता है. वो एक फर्म हो सकती है, या फिर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है. यूज़र कोई भी हो सकता है उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का. जिसको भी उससे बेनिफिट होगा वही हमारा यूज़र होगा उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का. सो अकाउंटिंग, हेयर इज़ अनदर क्वेश्चन, इज़ अकाउंटिंग आर्ट और साइंस? सो अकाउंटिंग आर्ट है कि साइंस है, ये एक थोड़ा सा डिल्यूजनल क्वेश्चन है. सो आर्ट, पहले हम देखते हैं आर्ट के पर्सपेक्टिव से और फिर देखेंगे साइंस के पर्सपेक्टिव से. सो आर्ट क्या होती है? आर्ट एक टेक्निक होती है जो हमें हेल्प करती है टू अचीव आर डिज़ायर ऑब्जेक्टिव. ओके, आर्ट वो होती है, एक टेक्निक होती है जिससे हम अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं. और अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ व्हाट? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. सो अकाउंटिंग एक तरीके से आर्ट है. जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, फिर उसको समराइज कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, तो इस बेसिस पे वो क्या है? एक आर्ट है. सो इट हेल्प अस नोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस. सो ये हमें हेल्प करती है फाइनेंशियल पोजिशन पता लगाने के लिए किसी भी बिजनेस की. और अगर हम साइंस के परस्पेक्टिव से देखें तो एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज़ अ साइंस. कोई भी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो होती है वो हमारी साइंस होती है. सो अकाउंटिंग एक तरीके से साइंस का भी काम करती है क्योंकि इसके भी कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं, जैसे कि डेबिट क्रेडिट रूल हो गया. दीज काइंड ऑफ थिंग्स कम अंडर दिस. सो अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस. It is an organized knowledge based on certain basic principles. Basic principles जैसे कि हो गया, एग्जाम्पल के लिए डेबिट और क्रेडिट साइड के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे बेसिक प्रिंसिपल हो गए. तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो आर्ट भी है और साइंस भी है. आर्ट और साइंस दोनों हैं और दोनों का एक मिक्सचर है अकाउंटिंग, जिसमें आर्ट भी है. आर्ट है रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग की, समराइजिंग की. और साइंस क्या है? साइंस है बेसिक प्रिंसिपल्स जो अकाउंटिंग के हम फॉलो करते हैं. सो ये हो गया. अब आते हैं अकाउंटिंग की प्रोसेस पे. सो अकाउंटिंग की प्रोसेस जो है वो हमारी स्टार्ट होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स से. सो अकाउंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स से और फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट. देन उस रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को गो थ्रू होना पड़ता है हमारे जर्नल से. जर्नल में बहुत सारे अकाउंट आते हैं जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल, जर्नल प्रॉपर. आई नो these things are quite heavier for you. You guys are not aware of this. बट आगे आने वाले जब हम इन कंसेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप लोगों के लिए चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी जब हम इन चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे. सो अभी के लिए सिर्फ आप यहीं पे फोकस कीजिए, इसको ज़्यादा हैवी बर्डन मत डालिए अपने माइंड पे.
सो जर्नल में ये आ गया, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे जब हम उसको लेजर में पोस्ट कर रहे होंगे। सो ये भी हम सीखेंगे आगे। और फिर उसको समराइज करेंगे जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। आई नो दीज थिंग्स आर, यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस थिंग्स। और फिर उसको एनालाइज करेंगे और इंटरप्रिटेशंस निकालेंगे और फिर कम्युनिकेट करेंगे उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टू इट्स यूज़र। ओके, ये हो गया अकाउंटिंग का प्रोसेस हमारा कैसे कैसे चलेगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट होगा, फिर उसको रिकॉर्ड करना है, फिर जर्नल से हुक हो जाएगा, फिर हमारा वो लेजर में जाएगा, फिर समराइज होगा ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फिर होगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और फिर एट द एंड वो कम्युनिकेट हो जाएगा यूज़र तक। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सो there are three branches of accounting. So first is financial accounting, cost accounting and management accounting. Cost और management accounting जनरली ग्रेजुएशन लेवल पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11th और 12th का है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम स्टार्ट करते हैं जनरली पढ़ना, और मैनेजमेंट पे आके एंड हो जाती हैं चीज़ें, और उसके भी काफ़ी आगे जाती हैं। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, so first is financial accounting. So it is the branch of accounting which record financial transaction and events, summarize and interpret them before communicating the result to users. So financial accounting वो होती है जो कि financial events और transactions को record करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो होती है जो फाइनेंशियल इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, डेटा को समराइज करती है, इंटरप्रिटेशंस करती है और कम्युनिकेट करती है रिजल्ट उसके यूज़र के साथ। सो ये होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली कॉस्ट वाली जो ब्रांच होती है उससे ही डील करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है असर्टेनिंग द कॉस्ट, कॉस्ट निकालना कि कोई प्रोडक्ट अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं XYZ, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी और कैसे हम उस कॉस्ट को कम से कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और कॉस्ट कंट्रोलिंग बेसिकली यही होता है कि हम उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और आइटम। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा नेम से ही क्लियर हो रहा है जो कि मैनेजमेंट से रिलेट करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, जैसे अगर मैं आपको सिंपली समझाना चाहूँ तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा हो गया, उसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को मैनेज करेंगे जिससे कि हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकें। तो ये हमारी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, इट इज़ कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फंड्स, कॉस्ट और प्रॉफिट एक्सेट्रा। कॉस्ट मिलेगी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से और प्रॉफिट एक्सेट्रा मिलेंगे हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हेल्प से। सो ये हो गई ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कॉस्ट की और मैनेजमेंट की। और बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दिस इज़ enough for this one. So thanks for watching guys, and follow for more such educational content. Thank you.